नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मिशन जॉब स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। प्यारे छात्रों, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए जो 2022 में हमारी भर्ती आई है उन सभी के लिए, बाकी यूपी लेखपाल परीक्षा 2022 के लिए, रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए जीके टॉप 40 प्रश्न को हम लेकर आए हैं, जो कि बार बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। एक ही वीडियो में हम इन सभी परीक्षाओं की तैयारी करेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सारे के सारे प्रश्न विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इन सब परीक्षाओं में बार बार रिपीट भी हुए हैं। तो इसलिए जो ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनको टॉप 40 को हम लेकर आए हैं। तो आप ऐसा करिएगा, लास्ट तक जितने भी टॉप 40 क्वेश्चन हैं उनको देखिएगा और अगर आपको उनका जवाब पता हो तो कमेंट सेक्शन में भी आप उनको जरूर जवाब दीजिएगा और इसका जरूर अच्छे से रिवीजन भी आप करिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा ये है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? तो यहाँ पर जो हमारा राइट उत्तर हो जाएगा आलमगीरपुर हो जाएगा। ए ऑप्शन हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। जितने भी छात्र कमेंट सेक्शन में अपना जवाब दे सकते हैं। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था, ये हमको बताना है। तो ये हुआ था आपके पुरापाषाण काल में। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। तो जो सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था वो था आपका लोथल। ठीक है, लोथल था। आगे बढ़ते हैं, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। तो सी ऑप्शन यहां पर हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया? तो देखो यहां पर मानव ने जो सर्वप्रथम उपयोग किया है वो तांबे का किया है, तांबे का। ठीक है, तांबे का। अगला हमारा प्रश्न है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किस वेद से है? तो ये किस वेद से है? यजुर्वेद से इसका संबंध है। ठीक है, यजुर्वेद से। अगला हमारा प्रश्न है, गद एवं पद वाला वेद है। तो उसमें से आपको बताना है कि गद एवं पद वाला वेद कौन सा है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? यजुर्वेद हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो देखो हड़प्पा सभ्यता जो खोज हुई थी वो 1921 में हुई थी। ठीक है, किस वर्ष हुई थी? 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। उसके बाद यहाँ पर गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ये आपके ऋग्वेद में मिलता है। किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। अगला हमारा प्रश्न है, भीमबेटका गुफा किस लिए प्रसिद्ध है? तो देखो भीमबेटका जो गुफा है वो शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है यहाँ पर। इसके आगे बढ़ते हैं, हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का इस्तेमाल हुआ था? तो यहां पर आपके लाल रंग का इस्तेमाल हुआ था। जो हड़प्पा की मिट्टी के बर्तन थे उस पर लाल रंग के इस्तेमाल हुआ था। उसके बाद विश्व का सबसे प्राचीन अभिलेख है। तो विश्व का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? बोगाजकोई है, बोगाजकोई। तो डी ऑप्शन यहां पर आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और इसी के साथ आपको बता दें, आप अनअकैडमी से जो है सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको बता दें अनअकैडमी का भी बम्पर ऑफर चल रहा है। देखो यहाँ पर आपको 10% डिस्काउंट मिलता था, लेकिन अभी जो है 2 फरवरी तक जो भी छात्र, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, बैंक की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की, आईआईटी की भी, यूपीएससी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम के लिए 20% का डिस्काउंट अभी चल रहा है। यानी कि 10,000 रुपये की जो चीज़ होगी, जो भी कोर्स होगा वो आपको 8,000 में आराम से मिल जाएगा। तो इतना बड़ा डिस्काउंट आप लोग के चल रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अनअकैडमी कितने बेनिफिट है। बिल्कुल ही बहुत ही कम फीस में आपको यहाँ पर अनअकैडमी प्रिपरेशन करने का मौका दे रहा है। तो ये ऑफर जो है अभी 2 फरवरी से चल रहा है। इसका लाभ जो है आप ले सकते हैं। AK लाइव रेफरल कोड आप यूज़ करेंगे तभी आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो इस कोड का आप जरूर यूज़ करें, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और आपको पता ही है अनअकैडमी आपको ऑनलाइन जो है एजुकेशन प्रोवाइड कराता है, जिसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। तो इसका लाभ लेने के लिए, 20% डिस्काउंट पाने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आप अनअकैडमी आप डाउनलोड करें, अपना लॉगिन ID बनाइए। उसके बाद जिस भी कैटेगरी में आपको पढ़ना है उसको लॉगिन करने के बाद अपना कोर्स को आप गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करके बाय कर सकते हैं। और इस कोड का आप यूज़ करना ना भूलें, अन्यथा आपको 20% का डिस्काउंट नहीं मिलेगा। इसके बाद सिंधु घाटी की सभ्यता थी। तो देखो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी आध ऐतिहासिक थी। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो देखो महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण है वो हुआ था आपके कुशीनगर में। तो डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? तो देखो कृषि का जो आविष्कार हुआ है वो हुआ है नवपाषाण काल में। ठीक है, तो कृषि का आविष्कार किस में हुआ? नवपाषाण काल में।
यज्ञ संबंधी विधि विधान है, तो देखो यज्ञ संबंधी विधि विधान है वो किसमें है, तो ये यहाँ पर हमको बताना है, तो ये आपका यजुर्वेद में है। किसमें है? यजुर्वेद में है। अगला प्रश्न है हमारा, कांसे के बने नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुई है, तो ये आपके मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ठीक है, यानी कि जो कांसे से बनी नर्तकी है वो कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। इसके बाद पुराणों की कुल संख्या कितनी है, तो देखो पुराणों की कुल संख्या 18 है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर हमारा। मौर्य वंश की जानकारी किस पुराण से मिलती है, तो देखो मौर्य वंश की जो जानकारी है वो विष्णु पुराण से मिलती है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है, तो देखो हड़प्पा जो है आपकी ये रावी नदी के तट पर स्थित है। सभी छात्र कमेंट सेक्शन में जवाब देते चलेंगे। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके इन सभी परीक्षाओं के लिए। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है, देखो गायत्री मंत्र के रचनाकार है विश्वामित्र। ठीक है, विश्वामित्र हमारे यहाँ पर राइट उत्तर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन दर्शन कौन है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन दर्शन कौन है, तो ये हो जाएंगे आपके सांख्य। ठीक है, यहां पर हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन कौन है, तो वो है आपकी मनुस्मृति। देखो स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन कौन है? मनुस्मृति है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैदिक सभ्यता का काल क्या है, तो देखो वैदिक सभ्यता का जो काल है वो 1500 से 600 ईसा पूर्व है। ठीक है, 1500 से 600 ईसा पूर्व है। अगला प्रश्न है हमारा, इसके बाद है कि ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था, तो उनको अमाजू कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अमाजू कहा जाता था। इसके बाद है भारतीय संगीत का जनक माना जाता है, तो देखो भारतीय संगीत का जो जनक जो है वो सामवेद को माना जाता है। किसको? सामवेद को माना जाता है। आर्यों का जो मूल निवास स्थान कहाँ पर है, हमसे पूछा गया है, तो ये आपका मध्य एशिया में है। ठीक है, तो आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था? वो आपके मध्य एशिया में था। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा? इसमें ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद इसमें सबसे प्राचीन आपका वेद है। अगला प्रश्न है हमारा, गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस कस मंडल में वर्णित है, तो ये जो है आपके तृतीय में वर्णित है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल में वर्णित है। इसके बाद यहां पर आ जाते हैं हम, यहां पर गोत्र शब्द की उत्पत्ति किस काल में हुई, तो देखो गोत्र शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो उत्तर वैदिक काल में हुई है। सी ऑप्शन यहां पर हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाया, तो देखो बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाया है वो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया है। ठीक है, जो बुद्ध का जो आपका प्रथम प्रवचन कहलाया है वो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया है। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता थे, तो देखो उत्तर वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता कौन थे? प्रजापति थे। ठीक है, प्रजापति थे। उसके बाद यहां पर आगे बढ़ते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, देखो गौतम बुद्ध जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपके 563 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, इसमें हुआ था 563 वाले में। ठीक है, तो यहां पर ए ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते राष्ट्रीय वाक्य किस उपनिषद से लिया गया है, तो ये किस उपनिषद से लिया गया है? ये लिया गया है आपके मुंडकोपनिषद से। तो सत्यमेव जयते राष्ट्रीय वाक्य मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है भाई, अगला हमारा प्रश्न है, ये रहा अगला प्रश्न हमारा, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो ये 108 है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य आपका महाभारत है। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ में हुआ था, यानी कि कहाँ पर हुआ था ये हमको बताना है। प्रथम बौद्ध संगति तो ये हुई थी राजगृह में। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हड़प्पाई समाज कैसा था, देखो जो हड़प्पाई समाज था वो कैसा था? मार्त सत्तात्मक था। जो हड़प्पाई समाज था वो कैसा था? मार्त सत्तात्मक था। R37 कब्रिस्तान कहाँ से मिले हैं, तो आपको बताने की कहाँ से मिले थे, तो ये आपके मिले थे हड़प्पा से।
ठीक है, हड़प्पा से मिले थे। R37, ऋग्वेद में सूक्तों की कुल संख्या कितनी है? तो देखो ऋग्वेद में सूक्तों की कुल संख्या कितनी है, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1028 हो जाएगा। तो 1028 में ऋग्वेद में सूक्तों की कुल संख्या है। प्यारे छात्रों, अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सभी छात्र जरूर करें और नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और इस वेबसाइट से आप बिल्कुल फ्री में ही PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं।